पूरे 118 दिनों बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पे आ रहे हैं। माना जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था पे होते हैं तब हमारे जीवन में कुछ बड़ी घटनाओं को ये घटित करा जाते हैं, अर्थात जो कार्य अभी तक पिछले 118 दिनों में घटित नहीं हुआ वो सब भी हमारे जीवन पर घटित हो सकता है। जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी संभावनाएं इन देवगुरु बृहस्पति ने हमारे ऊपर दिया। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर को ये जब मार्गी हो रहे हैं ठीक अगला दिन 2024 का होगा, अर्थात 2024 के एक दिन पहले इनका मार्गी होना किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा। आपके 12वें घर पर ये मार्गी हो रहे हैं। 12वां घर जहां पर होता है वो स्थान उसी स्थान के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात ये मोक्ष का स्थान है। तो क्या आपके परेशानी, आपके खर्चे, आपके हानि, आपके हॉस्पिटल संबंधी जो खर्चे हैं उससे आपको मोक्ष नहीं दिलाएंगे, अर्थात वो कैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान को कभी नहीं बिगाड़ते, अर्थात वो स्थान जागृति से परिपूर्ण हो जाता है। और यही देवगुरु बृहस्पति आपके तो भाई भाग्याधिपति हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। इस समय पर आपके भाग्य का संचार काफी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसर होगा। यही नहीं, आपके लाभेश हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। गुरु देवता भाग्य के कारक हैं और आपके लाभेश भी हो गए हैं। इस कारण से भी हमारे लाभ इस समय पर कहां जाएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट के रूप में हमारे लाभ जा सकते हैं। ये एक अच्छी बात हुई कि हमने जो लाभ लिया, जो कमाई हमने किया उसे अपने कार्य पर ही हम लगा देते हैं। ये एक समय हो सकता है जो देवगुरु बृहस्पति जो आपको प्रदत्त करा दें। विशेष बात ये समझेगा, ये जो अभी आपको बता रहे हैं ये 4 महीने तक सबसे अधिक प्रभावी होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका मूल कारण ये भी होगा कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना गोचर परिवर्तन करके आपके अपने वृषभ राशि के लग्न पर ही उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण से अभी 4 महीने में ये कार्य सर्वाधिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे आपके अपने चतुर्थ भाव पर आ रही है। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। यही स्थान आपके माता जी का होता है, तो माता से जुड़ा हुआ कार्य, उनसे या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ पर भी एक सफलतम आपको प्रयास देखने को मिलेगा, जहाँ पर उनके आशीर्वाद से भी आपके बहुत से कार्य सफल हो सकते हैं। चतुर्थ भाव ही वो स्थान हो गया जो मेरे सुख और शांति का है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात एक शांति का माहौल, एक शांति का वातावरण हमारे जीवन पर यह घटित होते हुए देखेंगे। चतुर्थ भाव ही मेरे फैमिली का होता है, मेरे परिवार का होता है, तो पारिवारिक जनों से भी इस समय पर आपके प्रेम और सौहार्द काफी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित रहेंगे। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है ठीक आपके 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। ये स्थान ही हो गया आपके जॉब का, आपके नौकरी का, आपकी मेहनत सेवा का। तो आपने जो पूर्व में जो मेहनत किया है, जो सेवा का कार्य किसी अन्य के लिए भी किया है, तो यहाँ पर हाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, मुझे अपने सेवा संबंधी कार्यों का प्रतिफल भी मिलेगा। यही नहीं, 6ठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, आपको लोन लेना चाहते हैं या कोई किसी, चाहे घर के लिए, आपने मकान के लिए या किसी भी कार्य के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो हाँ लोन लेने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। यदि आप जॉब में हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, मतलब जागृति कहाँ आ गई, आपके नौकरी भाव पर आ गई, अर्थात नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। क्योंकि 12वां घर परिवर्तन का होता है, कोई परिवर्तन हो सकता है। आप चाहते हैं कोई बदलाव हो जाए मेरे नौकरी में, मैं चेंज कर दूं, या प्रमोशन हो जाए, या फिर मेरा कहीं और जगह ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ट्रांसफर भाव से ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, यह योग बन सकता है। ऊपर से 12वां घर हमारा विदेश भी होता है, तो जो लोग विदेशों में रहते हैं या विदेशों में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। 6वीं दृष्टि है। यही नहीं, इनकी एक और दृष्टि है, इनकी 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, क्योंकि नवम भाव के काल पुरुष की पत्रिका जो बनती है उसके अनुसार नवम भाव के कारक माने गए हैं गुरुदेव, और इस कारण से नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव मेरे परेशानियों का है, मेरे विपत्तियों का है, तनाव, डिप्रेशन इत्यादि का है। अब देवगुरु बृहस्पति उस भाव को देंगे, मतलब कि गंगा जल के समान पवित्र बना देंगे, तो जो बाधाएं हैं, जो परेशानी है, उसमें पवित्रता आ जाएगी, अर्थात वो हमारे कम हो जाएंगे या
कंप्लीट रूप से अंत होने की संभावना आप इसी सन 2024 में देखने को आपको मिल सकता है। चूंकि परिवर्तन भाव से परिवर्तन भाव को नवम दृष्टि दे रहे हैं, इस समय पर कोई नया परिवर्तन हो सकता है। कोई आप कुछ लंबे समय से आप चाह रहे हैं कुछ मेरे चेंज हो जाए, या जॉब में हो या कैरियर आपके भाग्य में हो या पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, तो हाँ इस समय पर एक परिवर्तन का दौर आपको देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र होती है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब कैसे इन गुरु बृहस्पति की हम शुभता को ज़्यादा बढ़ा पाएं, कैसे इनके सार्थकता, इनके जो सकारात्मक परिणाम हैं वो अपने जीवन पर अग्रसित करा जाए, इस बात को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे घर में जो उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर होता है जिसे हम ईशान दिशा बोलते हैं, इसी ईशान कोण में ही देवगुरु बृहस्पति का निवास माना गया है। उस स्थान को हमेशा पवित्र रखिए, साफ रखिए। उस स्थान पर अपने देव प्रतिमा का एक प्रतिमा स्थापित कीजिए। कोशिश कीजिए कि ईशान दिशा की तरफ मुख करके आप प्रसन्नता पूर्वक अपने इष्ट देवता, अपने गुरु देवता का मंत्र जाप या उनकी आराधना करें। ध्यान रखिएगा वो स्थान कभी भी गंदा ना हो। किसी कारण से भी वो स्थान यदि दूषित हो जाता है तो मानसिक अशांतियां बढ़ जाती हैं, इसलिए उस स्थान को साफ रखिए। कोई भारी भरकम ढेर वाला कोई सामान, जो भारी सामान वहां पर नहीं रखना है। इससे देवगुरु बृहस्पति का एक सबलता मिलेगा। उनको सबलता जब मिलती है तब वो हमारे जीवन में भाग्य और धन दोनों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है और ये हमारे काल पुरुष की कुंडली में ये भाग्य के स्वामी होते हैं। इस कारण से दोनों का डिपार्टमेंट इन्हीं देवगुरु बृहस्पति के पास है, जो शायद इसी 2024 के प्रारंभिक 4 महीने में आपको सफलता और संपन्नता दिला जाए। यही हमारी एक विशेष प्रयास रहेगी इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको बताया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। दूसरों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अच्छी बातों को अच्छी जगह पर यदि शेयर किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति हमारे जागृति अवस्था में आ जाते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।